आज हम करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। यह नॉर्थ या साउथ ईस्ट वेस्ट। देखो ऐसा गोला बना के टेबल देता है। कितने भी लोग हो सकते, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 तक से हो सकता है। मैं 8 लोगों को ले रहा हूँ, ठीक है। यह मैंने 8 यहाँ पे पॉइंट बना दिया, मतलब 8 हमने प्लेसेस बना दिया है। देखिए पहली कैटेगरी होगा कि सेंटर की ओर मुंह करके बैठा है। क्या 8 के जो लोग हैं ना, वो अंदर सेंटर की ओर मुंह करके बैठा है। इसका राइट लेफ्ट राइट क्या होगा? तो जब भी सेंटर की तरफ होगा तो आपका राइट होगा, वो इनका राइट होगा, ठीक है। इसका तो राइट हो, इसको लेफ्ट होगा, इधर रहेगा। अब देखिए इस वाले की बात करें तो इसका भी इस तरीके क्या है, इसका भी राइट इधर रहेगा, इसका लेफ्ट है इधर रहेगा। और आगे बढ़ेंगे तो इसका जो फेस अंदर रहेगा सबका, तो इसका जो राइट होगा वो ऊपर होगा और लेफ्ट होगा जो वो नीचे आएगा। इस वाले की हम बात करें तो इसका भी फिर अंदर रहेगा, तो इसका भी लेफ्ट इस साइड आएगा और राइट साइड इधर आएगा। अब जब हम ऊपर आएंगे तो यह डायरेक्शन पूरी चेंज हो जाएगी। मतलब ये वाला जो व्यक्ति है अब साउथ की नीचे देख रहा है, तो यह पूरा उल्टा हो गया। इसका जो लेफ्ट यह होगा, उस राइट होगा और इस साइड हो गया, ठीक है। इस साइड से बिल्कुल उल्टा हो गया। इसी तरीके से कहानी हमारा चलते लगी। ये भी अंदर फेस करके, इसका भी लेफ्ट होगा इधर होगा, इसका भी राइट होगा इधर होगा। इसका जो लेफ्ट होगा वो इधर होगा, इसका जो राइट होगा वो इधर होगा। और बिल्कुल इसी तरीके से यह इसका जो राइट होगा इधर होगा, इसका लेफ्ट होगा इधर होगा। तो ये सब आपके समझ का खेल है। देखिए यहाँ पे राइट जो है ना, वो राइट साइड है, राइट 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 राइट। तो राइट हैंड साइड हमेशा ऐसे चलेगा और लेफ्ट हैंड साइड हमारा ऐसे चलेगा। तो ये एक सर्कुलर है, बहुत ध्यान देना है। लेफ्ट और राइट का बहुत ज़्यादा तालमेल है। तो इसी दूसरी कैटेगरी क्या बन सकते हैं, जो लोग हैं ना वो बाहर मुंह करके बैठे हैं, उनका फेस डायरेक्शन वो सबका बाहर है। तो आपको क्या इससे भी समझ लो। अब तो इसका उल्टा हो जाएगा। देखिए बाहर हो गया तो क्या इस तरीका, जो यहाँ होगा ना तो उसका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। मतलब आपका उल्टा कर देना है, ठीक है। और साउथ की तरफ देखता और ऊपर जो है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो उसका राइट जो इधर रहेगा और लेफ्ट जो इधर रहेगा। तो बाहर सेंटर से बाहर मुंह करके बैठे हैं तो उनका लेफ्ट राइट उल्टा हो जाएगा। ये आपको अकॉर्डिंगली चेंज करना है सवाल के अंदर। आइए आप सवाल शुरू करते, इस नॉलेज को कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे वो हम दिखाएंगे। अब एक सवाल देखो, ठीक है। देयर आर 5 गर्ल्स सिटिंग इन ए रो in a college party. P is sitting to the left of M and to the right of O. R is sitting to the right of N but left of O, who is sitting in the middle. P M के बाई ओर और O के दाई ओर है, ठीक है। P जो है वो M के बाई ओर है। पहले हम M बना लेता हूँ, ठीक है। ये आगे हमारा M। अब कह रहे हैं कि P जो है वो M के बाई ओर है। एक बात तो समझिए, जब भी सवाल में दिशा डायरेक्शन दे ना, तो आप क्या करना, आपको सबको नॉर्थ में मानना कि वो नॉर्थ साइड दिख रहा है। उससे आपको कम आसान हो जाएगा कि हमारा राइट उनका राइट, हमारा लेफ्ट उनका लेफ्ट। तो मैं मान लूँ कि ऐसा आप लोग नॉर्थ की ओर बैठे हैं, तो पी जो है एम को बाई ओर है। एम का जो बाई मतलब लेफ्ट किधर होगा, इधर हमारा लेफ्ट होगा, तो इधर हम बिठा देंगे पी को, ठीक है। जब तो आसान होगा काम। तो पी जो एम के बाद है और आर को ओ के दाई ओर है। ओ के दाई ओर मतलब ओ का राइट हैंड साइड है। तो ओ कहाँ होगा, नो होगा यहाँ पे, क्योंकि ओ का राइट हैंड आएगा इधर आएगा पी पी। तो ओ के राइट हैंड पी में पी आएगा और एम के बाई ओर आएगा, ठीक है। इस तरह के पी बैठ चुका है। आर एन के दाई ओर पर ओ के बाई ओर बैठी है, वो हमारे पास आ चुका है। तो यह सवाल उठाएंगे ओ के बाई ओर। तो ओ का बाई ओर लेफ्ट होगा यहाँ पर आर, तो आर आपका यह आ जाएगा। तो आर जो है एन के दाई ओर है। एन का मतलब एन जो होगा वो यह होगा इसका दाई ओर। दाया एन का राइट में है और ओ के लेफ्ट में है। ओ के लेफ्ट में आ गया आर।
आर जो है एन के दाएं है और परंतु ओ के बाएं ओर है, ओ के बाएं ओर बैठी हुई है। इस तरीके से 5 लड़कियां बैठ चुकी है। अब आप कुछ भी सवाल पूछ ले आपको आंसर मिलेगा, बिल्कुल सही मिलेगा। यहाँ से पूछा गया है कि बीच में कौन सी लड़की बैठी हुई है, तो देख रहे बीच में ओ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओ। ओ इज सिटिंग इन द मिडिल। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। अब इस सवाल को देखो। 11 स्टूडेंट्स A B C D E F G H I J K are sitting in a row facing towards the teacher. D is immediate left to F, is second right to the C. A is second right to E, who is at the one end. J is the neighbor of A and B, and third to the left of G. H is on the left of D, and third to the right of I. Okay. देखो हमने इसको एक स्टेटमेंट दिया, तुम इस स्टेटमेंट को सजा के बनाओ। कैसे बनाओगे? बनाओ। डी अब देखो 11 छात्र ABCDFGHIJK एक पंक्ति में शिक्षक की ओर मुंह करके बैठे, तो 11 स्टूडेंट्स ए लाइन में बैठे हैं, टीचर को और मुंह करके बैठा है। तो हम सवाल को आसानी करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सोच लेंगे टीचर जो है नॉर्थ की तरफ बैठे हुए और सारे स्टूडेंट्स नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठा है। अब क्या बोले, डी जो एफ के बिल्कुल लेफ्ट में है डी, तो हम यहाँ पे बनाएंगे एफ और इसके बिल्कुल लेफ्ट में कौन है, वो है डी। ये आ गए आपका डी। ठीक है, डी एफ के निकटतम बाई ओर है, एफ की बाई ओर है, एफ के लेफ्ट में भी आ गया। सी की दाई ओर दूसरा है। अब जो बात है ना जो डी के लिए कही गई है, अच्छा ये बताओ जो कौन सा बात किसके लिए कही गई है, ये हम क्या समझे। तो जो टेबल में वीडियो में क्लास में लास्ट में हो सके तो टेबल दे दूंगा। ठीक है, सी के दाई ओर दूसरा है। ठीक है, सेकंड राइट टू द सी, सी दाई ओर पहला और साई ओर दूसरा। यहाँ पर सी के दाएं ओर और पहला और दाएं ओर दूसरा पे जो डी है। ठीक इस तरह से हो गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कहा गया है कि ए ई के दाएं ओर दूसरा है जो कि एक किनारा पार है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन लेने आगे बढ़ते हैं। जे इस नेबर ऑफ ए एंड बी एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, अभी कुछ नहीं मिला। एच इज द लेफ्ट ऑफ डी, हमारे पास डी का इंफॉर्मेशन है। अब हम इसको फॉलो करने, ए जो है डी के बाएं ओर है, डी के बाएं ओर है, लेफ्ट साइड में कौन है, एच है, तो होना हो यहाँ पर आपका एच होगा। और क्या बोले, आई की थर्ड टू द राइट ऑफ ए आई जो किसके लिए यूज है, एच के लिए। एच डी के बाई ओर है तथा आई के दाई ओर तीसरा है, मतलब एच जो है डी के बाई है और आई के राइट हैंड साइड तीसरा है। तो हम आई आएगा यहाँ पे आ जाएगा, इधर एक राइट 1 राइट 2 राइट का 3, मतलब आई का दाएं है तो दाएं 2 दाएं 2 दाएं 3, दाएं और तीसरा है कौन है, वो एच है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आई हो गया। अब हम इतने लोग बैठ चुके हैं। अब आइए, ए ई के दाएं और दूसरा है जो कि एक किनारा पार है। अब देखो कहानी भी है, पीछे के लोग बैठते हैं ना, इसके मतलब जो किनारा की बात की जाए वो पीछे ही कही गई है। तो किनारा पर कौन गई है, ए ई के दाएं और दूसरा है जो कि किनारा पर बैठा, मतलब ई जो है ना एक किनारा पर है बिल्कुल। तो हम सबसे लास्ट में यहाँ पे ई आ गया ई। अब क्या है, ए ई के दाएं और दूसरा है जो है ए है, और यह जो कि एक किनारा पर है आ गया ई। जे ए और बी का पड़ोसी है, जे जो है ए और बी का पड़ोसी। अगर मैं जे को यहाँ बनाऊँ तो बी यहाँ होना चाहिए, जब तो कहीं तो जे आएगा ना, मतलब यहाँ पे जे नहीं आएगा, जे जो आएगा वो यह आएगा, और इसके बाद कहें कि यहाँ पर बी भी आएगा। जे जो है और ए का बी का पड़ोसी है, ये बात क्लियर हो गई। आप और देखते हैं कि ओ जी के बाई और तीसरा है।
जी, जी का बाय और, तो जी यहाँ पर होना क्या होगा कि जी का बाय और पहला, जी का बाय और दूसरा, जी का बाय और तीसरा। तो तीसरे नंबर पे जो जी के ओर आ गया, जे आ गया, तो हो गया। आप बोले कि हमने पहले भी फॉलो कर लिया था, तो सब कुछ बैठ चुके, अब एक जगह खाली बचे है और एक इस, तो कौन होगा देखिए, के का कोई जिक्र नहीं हो, तो यह के बचा है ना, वो होना हो, वो के यहाँ पे होंगे। ठीक है, के गया के वगैरह आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 के 11 छात्र हमारे बैठ चुके हैं। बस इस तरीके से ये आपका पूरा सीटिंग अरेंजमेंट इनका हो गया 11 के 11 लोगों का। ठीक है, आप सवाल कुछ भी बन जाए, कुछ भी सवाल बन जाए, आप ये जो प्लेसमेंट सही होगा ना, तो आंसर सही आएगा। ठीक है, अगर अब यह सवाल ये होता कि बीच में कौन है, तो मतलब 5 इधर यह होंगे, 5 इधर होंगे, तो बीच में जो होगा वो होगा आई होगा आंसर होगा, अगर मिडिल पूछ लिया। ठीक है, ऐसा क्लास सवाल है कि हुई ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, कौन सा दोस्त इस सिटिंग्स का राइट, जी के राइट में बैठा है, जिसके राइट में कौन है, ये 4 है, CHDF, मतलब कुछ भी सवाल है तो आप बना पाओगे। ठीक है, अब इसको बनाओ। 8 फ्रेंड्स PQRS TUVW आर सिटिंग इन ए सर्कुलर टेबल। अब हम सर्कुलर वाला गोला वाला सवाल को करेंगे। फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर, सेंटर की ओर है। Q इज बिटवीन B एंड S, W is sitting left to the Q and second right to the P, R is sitting between P and B, Q and T are not sitting in front of each other। अब इसको एक लाइन में बनाओ। देखो एक गोला बना दिया, सब लोग सेंटर की ओर है। ठीक है, बोल रहा है कि क्यू जो है बी और एस के बीच में है। अगर हमने यहाँ क्यू लिख दिया, बी और एस के बीच में है। डब्ल्यू के क्यू के बाय और तीसरा है। अब देख क्यू के दाया बाया हमने सखा रखा रहा है, ये अंदर की तरफ फेस है, तो राइट होगा तो इधर होगा, लेफ्ट जो होगा इधर होगा। तो क्यू के बाय और तीसरा, क्यू के बाय और पहला, क्यू के बाय और दूसरा, क्यू के बाय और तीसरा, तीसरा कौन है, यहाँ पे आपका डब्ल्यू क्यू के बाय और तीसरा है, ये हो गया। और पी के दाई और दूसरा है। अब जो और यूज हुआ ना, डब्ल्यू के हुआ है सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। ठीक है, पी के दाई और दूसरा है, पी के दाई और दूसरा, पी के दाई और दूसरा। ठीक है, तो पी जो होगा वो किधर होगा, पी होगा आपका यहाँ पर, कि जो पी के जो राइट है तो इस तरफ होगा, पी के राइट और पहला, पी के राइट और दूसरा, तो पी के दाई और दूसरा जो है वो डब्ल्यू है। ये हमसे कह दिया, ये हो गया। आगे हमसे कहा गया है कि आर पी और वी के बीच में है, पी और वी के बीच में जो है वो आर है, तो यह आपका आर बैठा हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, क्यू और टी आमने सामने नहीं है, क्यू और क्यू के सामने यहाँ पे एक प्लेस खाली है और यहाँ पे एक प्लस है। और हमसे कहा गया क्यू जो है वो टी आमने सामने नहीं, मतलब क्यू तो यहाँ पे बैठा होगा, तो टी जो हो यह नहीं होगा, आमने सामने नहीं, मतलब टी फिर कहा होगा यहाँ पे होगा, इस प्लेस पे, इस पॉइंट पे बैठा होगा। आप एक पॉइंट पर, वो कौन सा बंदा रहेगा, PQRSTUV, यू नहीं है यहाँ, है ना, तो यू ना हो, एक प्लस बचे तो यहाँ पे कौन बैठा, यहाँ पे यू बैठा होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप तो सारे ही बिठा देंगे बिल्कुल आराम से, जैसे जैसे कहा गया है वैसे वैसे हमने कर दिया है, बहुत आसान थी। ध्यान रखना, वो सेंटर की ओर फेस था, तो राइट इधर था, लेफ्ट किधर था, वो सबको आपको देखना है, वो सब मैंने आपको सिखा दिया है। आप कुछ भी क्वेश्चन बन जाए तो आपका क्वेश्चन आंसर सही आएगा। ठीक है, तो अगर यह पूछ लेता है हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के बाई और तीसरा कौन, एस को आएंगे तो ऐसे बाई और तीसरा एक पीछे, तो एक से बाई और एक बाया, दो बाया, तीन, तो यू जो है इसका बाई और तीसरा है, तो इस तरीके से इसका आंसर यू आएगा। और भी कुछ भी सवाल बनता है तो आपको आंसर सही आएगा, क्योंकि आपको जो प्लेसमेंट है वो आपने बिल्कुल सही किया है। तो इस तरीके से आपको सर्कुलर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब आइए हम एक टेबल
सीख लेते हैं। ठीक है, कौन सा वर्ड कौन से व्यक्ति के लिए यूज हुआ है। यहाँ पर है एक फर्स्ट पर्सन और दूसरा है सेकंड पर्सन। अब कुछ वर्ड्स होते हैं हर क्वेश्चन में, जैसे कि जो, जिसके, उसके, लेकिन, किंतु, परंतु। ये जो है एक कैसे यूज होके देखिए, ये जो है लेकिन, किंतु, परंतु, ये हमेशा यूज होते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए। मतलब सेंटेंस में जिसका नाम पहले होगा उसके लिए ये वाला वर्ड यूज होगा। जैसे कि एक समझ लेते हैं, ए बी के बाई ओर है। अब ए से शुरू है, फर्स्ट शुरू है, मतलब ए जो है वो बी के बाई ओर है। जो ए जो है ना, ए बी के बाई ओर है, बी के लेफ्ट में है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब लेकिन ये जो है एक तो किसके लिए हो सकता है, ए के लिए, लेकिन सी के दाएं है, ए जो है ना, ये सी के दाएं हो है। तो इस तरीके से हमारा लेकिन हमेशा यूज होगा फर्स्ट पर्सन के लिए। ये जो है वो बी के तो बाएं हो रहे, लेकिन सी के दाएं हो रहे, क्योंकि लेकिन यूज है इसको फर्स्ट पर्सन के लिए हुआ है। ऐसे किंतु हो सकता था, परंतु हो सकता है, इस तीनों वर्ड यूज हो गए फर्स्ट पर्सन के लिए, जिस सेंटेंस में पहले जिसका नाम आया है। अब सेकंड पर्सन के लिए जो, जिसके, उसके, हमें इस यूज होता है सेकंड पर्सन के सेंटेंस में जिसका नाम बाद में हो। एग्जाम्पल समझिए, ए बी के बाई ओर है। अब बी के नाम बाद में आया, ए बी के बाई ओर है। जो ए जो है वो बी के बाई ओर है, मतलब बी के लेफ्ट हैंड में है। ए बी के बाई ओर है, तो बी तक बात पूरी हो गई। जो कि, इसके मतलब जो कि मतलब ए जो है ना, ए जो बी है, बी सी के लेफ्ट में है। ये तो बी के बाएं ओर है। जो कि मतलब बी सेकंड पर्सन के लिए, जो कि सी के बाएं ओर है, जो कि यूज होता, मतलब सेकंड पर्सन के लिए यूज होता, तो सेंटेंस में सेकंड नंबर पे था। ठीक है, जे, जिसके, उसके, लेकिन सेकंड पर्सन के लिए, और लेकिन, किंतु, परंतु फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का मतलब है सेंटेंस में जो पहले आएगा वो फर्स्ट वाला। यह सेकंड पर्सन का मतलब सेंटेंस में जो सेकंड आएगा वो सेकंड पर्सन। ठीक है, आपको समझ आ चुका है, और प्रैक्टिस करते रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में।